नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद दुनिया की खुफिया एजेंसियों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार ये खुफिया एजेंसियां होती क्या है भाई। तो चलिए आइए जान लेते हैं, आपका भी ज्ञानवर्धन करते हैं। अमेरिका की सीआईए से लेकर इजराइल की मोसाद तक दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसियों के बनने की कहानी आप तक पहुंचाते हैं इस एक्सप्लेनर वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी देश की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास दुश्मनों की खुफिया जानकारियां कितनी और कब पहुंचती हैं। और इसमें सीआईए और मोसाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। दुश्मन के घर में घुसकर ये मारते हैं। दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसियां इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि अपने देश के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जो जानकारियां जुटाती हैं, अपने देश हित में गुप्त अभियान भी ये चलाती हैं और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का आकलन भी करती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये खुफिया एजेंसी किसी देश के लिए सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। टॉप 10 खुफिया एजेंसियों के बारे में क्या है आपकी राय, आप इस वीडियो में आप जरूर दीजिएगा। आपको कौन सी एजेंसी सबसे अच्छी लगती है ये भी बताइएगा। लेकिन आइए फिलहाल आपको सीआईए के बारे में सबसे पहले बताते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीआईए को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सीओआई की स्थापना की थी। तारीख थी 11 जुलाई 1941। उद्देश्य युद्ध से जुड़े देशों की खुफिया जानकारियां जुटाना। 1942 को अमेरिका में एक केंद्रीकृत खुफिया एजेंसी की स्थापना की गई जिसको नाम दिया गया इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यानी कि ओएसएस। विश्व युद्ध खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने अक्टूबर 1945 में युद्ध एजेंसियों को भंग कर दिया। इनमें ओएसएस भी शामिल थी। साथ ही ओएसएस की सब इकाइयों को मिलाकर स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यूनिट यानी कि एसएसयू बनाई गई। इससे भी आगे बढ़कर 22 जनवरी 1946 को फैसला लिया गया कि एसएसयू की जगह पर एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ग्रुप यानी कि सीआईजी बनाया जाएगा, जिसमें स्वतंत्र तरीके से शोध और विश्लेषण भी होगा यानी कि रिसर्च और एनालिसिस होगा। हालांकि साल 1947 आते आते देखिए राष्ट्रपति ट्रूमैन को लगा कि देश में पूरी तरह से क्रियाशील एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आप देखिए ध्यान से, तारीख महत्वपूर्ण है, 18 सितंबर 1947 को सीआईए बनी। सीआईए जो एक एक्ट के जरिए नागरिक इंटेलिजेंस जुटाती है। सीआईए और मोसाद को दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी में गिना जाता है। सीआईए अमेरिका की और मोसाद कहां की, कमेंट बताइए। मोसाद इजराइल की, सबसे इजरायली खुफिया एजेंसी है, सबसे ताकतवर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका नाम है दुनिया भर में अपनी जासूसी के लिए फेमस है। कहा जाता है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए यह एजेंसी दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर अपने दुश्मन को मारता है। माना जाता है कि जो एक बार मोसाद की हिट लिस्ट में आ जाता है ना, उसका बचना संभव हो जाता है। आप देख लीजिए ईरान पर किस तरीके से मोसाद ने कहर बरपाया। इजराइल की स्थापना के साथ ही मोसाद की भी स्थापना की नींव पड़ गई थी। देश की स्थापना के साथ ही प्रधानमंत्री बने डेविड बेन गुरियोन की ऐसी खुफिया एजेंसियों की आवश्यकता लगी उनको, जो सेनाओं के खुफिया विभाग और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके। इसके लिए खुफिया एजेंसी का गठन 13 दिसंबर 1949 को ही कर दिया गया, जब इजराइल बना। मोसाद का इस खुफिया एजेंसी का पहला निदेशक रूबेन शिलोह को बनाया गया। मोसाद का पूरा नाम आप जान लीजिए, मोसाद ले मोदीन उले तफकीदीम मोहियुद्दीन यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इसका मुख्यालय तेल अवीव में है। और अब आइए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में जानते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी, ये साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है, जब 22 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत का पलड़ा जरूर भारी था, पर पाकिस्तान के बारे में और अधिक सूचना होती तो शायद इस युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। और इसलिए कहते हैं
आवश्यकता ही आविष्कार की चुननी होती है। दरअसल 22 सितंबर 1965 को जब युद्ध विराम की घोषणा की गई, तब तक पाकिस्तान के सभी हथियार खत्म हो चुके थे। पाकिस्तान को हथियार देने पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, इसलिए उसे हथियारों की सप्लाई भी संभव नहीं थी। लेकिन अमेरिका दोगला देश है, आपको बताइए। हालांकि तब भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी इस बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई थी। आईबी पहले से थी, रॉ अब बनी उसके बाद। इसके कारण युद्ध अनिर्णय की स्थिति में खत्म हुआ। पाकिस्तान की स्थिति की जानकारी होती तो नतीजा कुछ और ही होता, भारत और प्लस पॉइंट पे होता। और इस असफलता का पता चलने पर भारत ने देश के बाहर से खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए एक नई एजेंसी का गठन करने का फैसला कर लिया। 21 सितंबर 1968 को इस खुफिया एजेंसी को गठन किया गया, रॉ, जिसका नाम रखा गया रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रामेश्वर नाथ काव को रॉ का पहला प्रमुख और शंकरन नायर को दूसरे नंबर पर जिम्मेदारी दी गई। साथ ही आईबी से करीब 250 लोगों के रॉ में ट्रांसफर करने की जानकारी भी दी गई। एजेंसी की शुरुआत हो गई, आईबी से लोग गए रॉ में। MI6 के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले बनी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम है सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। MI6 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस खुफिया एजेंसी की स्थापना पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले साल 1909 में सीक्रेट सर्विस ब्यूरो के रूप में देश के बाहर की खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए की गई थी। शुरू में नौसेना और थल सेना के रूप में इसकी 2 शाखाएं थी, पर जल्द ही देश के बाहर और आंतरिक खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए इसका विभाजन हो गया। यह ब्रिटेन की एजेंसी है। औपचारिक रूप से इसके विभाजन को साल 1911 में मंजूरी दी गई और साल 1916 में दोनों एजेंसियों को डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधीन का रूप दे दिया गया और इसे उसके अधीन कर दिया गया। एमआई नाम की इससे उत्पत्ति हुई। एमआई मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस। एमआई का अर्थ है मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब ब्रिटेन में ऐसी 2 एजेंसियां MI5 यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जैसे भारत में आईबी है। इसी की तर्ज पर MI6 यानी कि MI6 कहा जाता है, जो विदेशों से जानकारियां जुटाती है, जैसे कि अपना रॉ है। अब देखिए ISI, अंग्रेज अफसर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नींव रखी थी, जिसके बल पर पाकिस्तानी कूदते हैं। पाकिस्तान का यह खुफिया एजेंसी भारत के मुकाबले बहुत पुराना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपनी करतूतों के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। विख्यात नहीं है, कुख्यात है। इसकी स्थापना साल 1948 में एक अंग्रेज अफसर रॉबर्ट काउथोंग ने की थी। ISI दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए जानी जाती है। अब इसका काम ही है। इस पर तालिबान समेत कई आतंकवादी समूहों को पालने पोषने का आरोप लगता रहता है। आइए अब बात करते हैं KGB की। बहुत अहम है रशिया की एजेंसी। KGB की जगह FIS की स्थापना हुई सोवियत संघ के विघटन से पहले। वहां की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी थी KGB। पुतिन भी उसी के सदस्य रह चुके हैं। कमिटेत गोर्त्सवेद बेजापोस्टी नाम था, जिसका मतलब है राज्य सुरक्षा समिति। साल 1954 से 1991 तक इसने काम किया। इसके अलावा इसके बाद सोवियत संघ का विघटन पर रूस ने अपनी खुफिया एजेंसी स्थापित की, जिसका नाम है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि FIS। इसे फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय है मॉस्को में। KGB बहुत खतरनाक है, पुतिन भी उसी के रह चुके हैं। अब आइए चाइना की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंटेलिजेंस, चीन की खुफिया एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी कि MSS के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1983 को की गई थी। चीन की जगह खुफिया एजेंसी सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अधीन ये काम करती है। तो देखिए, अब बात करते हैं एजेंसी डायरेक्शन जनरल डी लॉ सिक्योरिटी के बारे में। फ्रांस की एजेंसी है, फ्रांस की खुफिया एजेंसी है ये। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का नाम है डायरेक्शन जनरल डी लॉ सिक्योरिटी, DGSE। इसकी काबिलियत को भी सराहा जाता रहा है। इस एजेंसी की स्थापना 2 अप्रैल 1982 को की गई थी। इस एजेंसी का दावा है कि वो फ्रांस में होने वाले 15 से ज्यादा आतंकवादी हमलों को अपनी खुफिया सूचनाओं के बल पर रोक चुकी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी की, जो टॉप 10 में आती है। ऑस्ट्रेलिया खुफिया एजेंसी 1952 में इसका गठन होता है। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी का गठन देखिए साल 1952 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के हितों की रक्षा के लिए विदेशों से खुफिया सूचनाएं जुटाने के लिए गठित एजेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि ASIS। अब बात करते हैं जर्मनी खुफिया एजेंसी की। देखिए, जर्मनी की खुफिया एजेंसी का नाम है BND
जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए की गई थी। इस एजेंसी का काम है देश के आंतरिक और बाह्य खतरों से रक्षा करना। जर्मनी अपनी इस खुफिया एजेंसी पर हजारों करोड़ की बजट का खर्चा करते हैं। जासूसी में बेहद अधिकतम तकनीक का प्रयोग करती है। तो ये नंबर 1 से नंबर 10 तक आपने देखी विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों की खुफिया एजेंसी, जिसमें पाकिस्तान को निकाल दीजिए आप, लोकतांत्रिक तो पाकिस्तान है नहीं, सबको पता है। तो आईएसआई को छोड़ दीजिए और बाकी के सारे देशों की खुफिया एजेंसियों को उठा लीजिए। ये सभी वो एजेंसियां हैं जो अपने देश के लिए, रक्षा के लिए ऐसा काम कर गुजरती हैं जो शायद ही कोई करता। और ये वो खुफिया एजेंसी हैं जो चुपचाप बैठ करके सब कुछ सहन करके अपने देश के लिए खड़ी रहती हैं, सुरक्षा, खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो 1 से लेकर 10 तक आपने जाना किस तरीके से खुफिया एजेंसियां अपने देशों के लिए काम करती हैं, अपने देश के सुरक्षा के लिए काम करती हैं। अपनी राय दीजिए इस कमेंट बॉक्स में और बताइए कि कौन सा देश है जिसके पास 1 से लेकर 10 तक जो मैंने बताया आपको, जिसकी एजेंसी बेहद खतरनाक है आपके हिसाब से, और आपकी रिसर्च क्या कहती है। हमारे भारत की रॉ को आप कैसे देखते हैं, और अगर आप रॉ के बारे में कोई कहानी जानते हैं तो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जानकारी दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।